तो इसलिए बताया रे भाई शुभ सत्संग अमीर जग में जग में जग में रे शुभ सत्संग अमीर जग में रे कोई पावनिया पावे से और इस सत्संग रूपी गंगा में कोई नावनिया नावे से नावनिया नावे से लोगो नावनिया नावे से सत्संग रूपी गंगा में कोई नावनिया नावे। बहुत अच्छे। ला 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 रा ला 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 रा ला 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 रा ला 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 रा ला 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 ओ। तो बताया प्रेमियों शुभ सत्संग अमीरस जग में, ये शुभ सत्संग अमीरस जग में कोई पावनिया पावे से और इन संतों की गंगा में सजनों कोई नहावनिया नहावे से। ये हर इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये गंगा चार मेल की। तो पहली जो गंगा है, सबसे पहली गंगा है इंसान। जब तक तेरे परिवार में हमारे जिस भी किसी के परिवार में हमारे जब तक माँ बाप संसार में जीवितमान है मौजूद है, या जिस बोढ़िया के सास ससुर मौजूद हैं, तो उनको कहीं तीर्थ धाम करने की जरूरत नहीं है। उनकी जो कावड़ है, उनका तीर्थ धाम है, वो घर पर ही है। उनकी सेवा करना वही तीर्थ है। सबसे पहली गंगा माता पिता की सेवा, और दूसरी गंगा, ये दूसरी गंगा जात गंगा। जय कोई भाई आ गए जात गंगा का ठेड़ा में, तो राम की गत तो राम जाने, भाया ने तीनों लोका में कितने भी ठिकानों को ने। ये जात गंगा। और तीसरी गंगा वो भागीरथी गंगा, वो गंगा माई गढ़ गंगा हरिद्वार, वो भागीरथी गंगा। और सजनों चौथी गंगा ये राम नाम रूपी गंगा। तो इस गंगा में जिन्होंने पग दिया, जिन्होंने गोता लिया, प्रमाण है हिरना कुछ पहला भगत पे कितना जुल्म कमाया, कितना जुल्म कमाया। बांध गाठड़ी खुद बेटे की पर्वत से गिरवाया, सजनों पर्वत से गिरवाया। बोला राम नाम दे छोड़ तने, राम नाम दे छोड़ तने, मैं कितनी बार समझ आया, कितनी बार समझ आया। फिर करके खंबा लाल भगतवा खुद पाजी लिपटाया, लोगों खुद पाजी लिपटाया, खुद पाजी लिपटाया, सजनों खुद पाजी लिपटाया। फिर खंब पाड़ पे दुश्मन ने रे फिर खंब फाड़ उस दुश्मन ने कोई चावड़िया ढावे से, सत्संग रूपी गंगा में कोई चावड़िया ढावे से।
बताया सजनों, नंबर 1 में हिरणाकुश प्रहलाद भगत पर। हिरणाकुश महाराज नु बोला मेरा जो राज है ना, मेरे राज में मेरे अलावा और कोई दूसरा राम नहीं है। जो कुछ है मैं हूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा राम नहीं है। लेकिन प्रहलाद भगत तो उस राम की भक्ति में लीन था, उस राम का नाम लिया करे था। जब वो प्रहलाद भगत को देखा, हिरणाकुश ने देखा तेरा बेटा ही तेरा कया नहीं मान रहा तो और कौन मानेगा। जब प्रहलाद भगत से कौन, वो हिरणाकुश ने बोला, अरे बोलो प्रहलाद एक बात बता, तू राम राम कहता है, तूने देखा है कभी राम को? जब नु बोला पिताजी मेरे अंदर भी वो राम है और तेरे अंदर भी वो ही राम है। और जब कैमरा आलो खड़ो है मैं भी मेरो राम से, और जो तेरा पोल है ना, ये पोल इसमें भी मेरा राम है। और जब ये बोल कहा, जब हिरणाकुश महाराज क्या बात है, गरम कढ़ाई कर दी तेल की, अरे बोले डाल दो इसको इसमें। गरम कढ़ाई में जब डालने का नाम लिया तो प्रहलाद भगत ने देखा तू गरम तेल का कढ़ावा में गिरेगा तो जलेगा। और जब वो गरम कढ़ाई की तरफ ध्यान किया तो उनमें चींटिया को नाल चाल रहे हो, और वो चींटी का नाल देखा, वो कीड़ी घूमती फिरती देखी। जब प्रहलाद भगत के या फिट होगी, अरे जब ये कीड़ी नहीं इस गरम तेल में जल रही तो तू क्या जलेगा? मड़ा सबको दूर कर दिया और भाग के खुद ही खुद छलांग लगा गया, बच गया। फिर दूसरा नंबर कौन, वो होलिका। वज्र की देही थी होलिका की। जब नु बोली भाई, तो ये हिरणाकुश की बहन थी होलिका। अब वो होलिका उस प्रहलाद भगत ने लेकर बैठी, नु बोली मेरी वज्र की देही से मैं तो बच जाऊंगी, या बात करो जल जाए। तो बड़ा होलिका ले गोद में बैठी, जब आंच लगाई तो वह जो वज्र की देही थी वो चूंदड़ी थी ना बचाव करने वाली, वह चूंदड़ी हिरणाकुश का जो बेटा था प्रहलाद भगत, उस प्रहलाद पर गिर गई और वो होलिका जल गई। अब वो चूंदड़ी जब गिरी तो प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। आज भी जब होली फूंके से तो एक लक्कड़ उमास खींच के भागे से जने डांडो बोलिया करे, लेकिन तुम सारी बैठी जो नू बता दो अगू होली ने पूजो सो, प्रहलाद ने पूजो सो। आज भी सारा संसार में यही हो रही से होली ने पूजो। ओहो हैप्पी होली। अरे होली को के हैप्पी से हैप्पी प्रहलाद बोलना चाहिए साथियों, लेकिन ये मर्यादा से आउट सौदा हो गया साथियों। जिसको पूजना चाहिए वो बेचारा अलग हो गया, लेकिन क्या पानी में क्या बात। और फिर देखो शमशाना की राख में कोई घर में लाके धरे से सारो गांव लाओ, वो मासर परिंदा में रखे हो एक जड़ोड़ा की राख। लेकिन नंबर 2 में, और जब वो हिरणाकुश जब देखा कि ये तो भाई अब भी बच गया, अरे बोलो ए पोल में भी तेरो राम से। बोलो पिताजी मैंने बोल दिया ना इसमें भी मेरा राम है। और जब बोला तो बोला ठीक है, बड़ा पोल को गर्म कर दिया। और जब पोल गर्म किया वो लाल हो गया, बोलो बाज करे की बात भर ले, एक ही कोली भर ले। और कोली भरवा को नाम लियो, और जब चीटिया को लारो जारो देखो, जब भाज के प्रहलाद ने कोली भर ली, और जैसे ही कोली भरी तो वो खम्भ उसी वक्त फाट गया। तो हिरणाकुश को ब्रह्मा जी के वरदान थे, अग दिन में मरूना, रात में मरूना, सुबह मरूना, शाम मरूना, बाहर मरूना, भीतर मरूना, फिर ऊपर मरूना, नीचे मरूना। ऐसे वरदान ब्रह्मा जी के दिए हुए थे। तो मरा जब वो खम्भ फटा ना तो आदमी से मरू ना जानवर से मरू, वो ऐसा एक विराट रूप लिया जो कि आधो तो इंसान को रूप और आधो सिंह का। और वो जब आधा सिंह और आधा नर देखा, नर सिंह रूप अवतार धारण करके साला ने धर जांग पर उचेड़वा लगा। और जब वो उचेड़ा, जब ध्यान आ गया, बोला भाई खम्भों में भी राम से। इसलिए साथियों सच्ची श्रद्धा से उस भगवान को याद किया जाता है तो उस खम्भे में भी वो राम आ जाता है। लेकिन नंबर 2 में एरा भाई जुल्म करया था,
अरे उस मौसी ने ये रजबलात कमर के मारी, और खकेलात दुरू चल्या फिर कर जंगल की तैयारी, कर जंगल की तैयारी। तेरा खकेलात दुरू चल्या फिर कर जंगल की तैयारी, सजनो कर जंगल की तैयारी। बोला श्रीनाथ तेरे भजन करूंगा, यो ये अर्ज गुजारी, यो ये अर्ज गुजारी। एक रोज प्रकट होगे श्री विष्णु चक्रधारी, लोगों विष्णु चक्रधारी, विष्णु चक्रधारी, सजनो विष्णु चक्रधारी। फिर हाथ सुदर्शन ओ हाथ सुदर्शन दुनिया में कोई रहठावनिया, सत्संग रूपी गंगा में कोई नावनिया ना। मन की गंगा और मेरे मन की यमुना का बोल राधा बोल संगम हो गया नहीं। ना बढ़िया ना वैसे बबलू जी, ना बढ़िया ना वैसे सत्संग रूपी गंगा में कोई तो साथियों बताया नंबर 2 में जुल्म किया था उस मौसी ने। तो मौसी कौन? वो ध्रुव की मौसी। ध्रुव भगत की माँ का नाम था सुनीति और मौसी का नाम था सुरुचि। तो जब मौसी ने देखा ध्रुव अपने पिताजी उत्तानपाद की गोद में जब बैठा राज सिंहासन पर, जब मौसी ने भाज के और ध्रुव की बाह पकड़ ली, तार लिया और एक लात से ठोकर। अरे बोलिया जब तेरे बाप की गोदी में बैठना था ना, जब राज सिंहासन की गोदी में बैठना था, तो मेरा बेटा मेरी कूख से जन्म लेता। अरे जब तू मेरी कूख से जन्मा ही नहीं तो तेरे को क्या अधिकार है? लेकिन दिशोटा दे रखा था सुनीति को उस महाराज उत्तानपाद ने। और जब कौन ध्रुव भगत के ये लगन लागी, ध्रुव भगत के एकदम धक्का लगा। अब तेरा पिताजी की गोद मां से तेरी मौसी ने तार दिया, तो ऊतरा आज भी कैसे बोले मौसी तो भाई चून की भी अच्छी से, लेकिन वो भी एक मौसी थी जो कि अपने बेटे को गोद से जुल्म करया था। उस मौसी ने जब लात कमर के मारी, लात कमर के मारी, अरे फिर खा के लात ध्रुव चाला फिर कर जंगल की। उसी वक्त धक्का लग गया और जब गोद का नाम लिया, जब माँ के पास में आया, बोला माँ मेरी मौसी ने आज या बोलिया क्या बोला? नू बोली कि जब तेरा पिताजी की गोदी में बैठना था तो मेरी कूख से जन्म लेता, तो तू अब मर और फिर मर कर मेरी कूख से जन्म ले और फिर महाराज उत्तानपाद की गोद में। और जब ये बात कही, जब कौन उसकी माँ सुनीति, ध्रुव की माँ सुनीति नु बोली बेटा अरे जब यही बात से तुझे अगर पिता की गोद में बैठना है तो वो पिता क्या उस सच्चे पिता की गोद में बैठ। और जब सच्चे पिता का नाम लिया, बोला माँ वो सच्चा पिता कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानता।
और जब सच्चा पिता का बोले वो मालिक है जिसने ये खंड रचा दिया, वो भगवान है, और वो भगवान का नाम लिया। उसी वक्त साथियों 5 साल की उम्र में वो ध्रुव भगत अपना घर ने, परिवार ने, नगरी ने छोड़ और जंगल के अंदर बैठ गया और कड़ा जूड़ होकर बैठ गए। हे प्रभु, नारद जी आ गए, एक वचन दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस नाम का जाप कर एक रोज आ जाएंगे। जब वो रोजाना जपने लगा, रटने लगा, जब एक रोज प्रकट हो गए कौन? विष्णु भगवान। अरे बोला, बेटे ध्रुव तेरी भक्ति पूर्ण होगी भाई, खड़ा हो, मांग, क्या वर मांगता है? जब नु बोला, हे पिताजी मेरे को कुछ नहीं मांगना, ये तो मेरा तेरा कोई जन्मों का, कोई कर्मों का बंधन था जो कि मेरा दर्शन मेला होना था, कुछ नहीं मांगना। तो साथियों उस सुदर्शन ठाण वाले भगवान ने, उस विष्णु भगवान ने उसको एक लोक दे दिया, ध्रुव लोक, जो कि आज भी वो लोक कायम, वो अटल है, वो लोक आज भी अटल है, वो सप्तऋषि का लोक जो है ध्रुव लोक। तो ऐसे ऐसे भक्त इस धरा पर हुए जिन्होंने सत्संग किया, और जो सत्संग से आउट थे, मर्यादा से आउट थे, आज उनका नाम निशान खत्म हो गया। और ना तो परिवार में छोरा जन्म ले ले, बताओ कोई रावण नाम रखता हो तो कोई ना रखे, इरना कुछ बताओ किसी ने रखा हो तो ना रखे, क्योंकि उनके कर्म आउट थे। लेकिन नंबर 3 में एरे भाई, एरे सत्संग करके एरे पार हो गए वो धन्ना सजन कसाई, और सत्संग करके रविदास का तिरगी मीरा बाई, तिरगी मीरा बाई, वो सत्संग करके रविदास का तिरगी मीरा बाई, तिरगी मीरा बाई, अरे सत्संग करके रविदास का तिरगी मीरा बाई, सजनों तिरगी मीरा बाई। फिर सत्संग से उस नाम देव ने अपनी छान छवाई, अपनी छान छवाई। फिर सत्संग से वो 4 जन्म की 4 जनेऊ धनी सीना चीर दिखाई लोगों, सीना चीर दिखाई लोगों, 4 जन्म की 4 जनेऊ सीना चीर दिखाई, सजनों सीना चीर दिखाई। रविदास सी कुंडी में गंगा ओ रविदास सी कुंडी में गंगा लावणिया लावे से, सत्संग रूपी गंगा में कोई लावणिया नावे से। शुरू हो रही है नंबर 3 में ऐसे ऐसे भगत आए जो दिन रात गला काटे था, दिन रात गला काटे था, लेकिन उनको भी उस भगवान ने पार उतारा, सत्संग करके पार हो गए। वो धन्ना सजन कसाई, जो कसाई खाना खोल रखा वो भी पार कर दिया उस धनी ने। जब वो मौज हुई तो वो कसाईयों को भी पार कर दिया। तो अपना तो कर्म ठीक ठाक सा, आपा तो हो ही जाएगा पार,
क्यों आपा तुमको नाम ले रहा सा? तो देखो ब्राह्मण का घर जन्म ले, कर्मों का बंधन है ये। वेद में 4 लाइन आती है कि मनुष्य मात्र की एक जात, मनुष्य की एक जात है मनुष्य, मनुष्य मात्र की एक जात और दूसरी बात नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण बनाए जात नहीं। ये वर्ण है 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये वर्ण बनाए जात नहीं। फिर नीचे कुल में रहकर करे ऊंचे कर्म, नीचे कुल में रहकर करे अच्छे कर्म, तो रह नीच का साथ नहीं। और ये यज्ञ हवन तप भजन कीर्तन कहो करना किसके? तो मनुष्य की एक जात है मनुष्य, मनुर्भव, मनुष्य बन, मनुष्य बन, मनुष्य की एक जात है मनुष्य। लेकिन आज रोड़ा है बस में बैठ लो शाहपुरा से चढ़ता के साथ या ना पूछे भाई किस्सा रोसा, परिवार में ठीक ठाक से सबको ना पूछे, पर मड़ा बैठता है भाई कहीं कैसा, अरे बोले भला आदमी दिखे को ना आदमी कैसा, ये रोला है। लेकिन प्रेमियों, जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये रोला न्यू ही चलता रहेगा। तो देखो शिक्षा की बात बताऊं, 2 ही मिनट लगेगी, ज्यादा टाइम ना लो। शिक्षा घर घर में आजकल चल रहा है सौदा, दादी से स्लेट दे दी है, दादी तू भी कह घेड़े लिखनो सी, ओ दादा तू भी बाबा परमानंद दास महाराज लिखनो सीख। अब वह बूढ़ी ने सुनी ना बड़ा शिक्षा को प्रचार को नाम, जना बूढ़ी हट करगी बूढ़ा से, नु बोली बूढ़ा ओ बूढ़ा मेरे या छोरो एक से और या बीए पास से, या बीए पास है, जब मेरा छोरा के कोई बीए पास छोरी मिले तो ब्याह करिए, और ना तो अपना न कुआ में लेर पड़ू, और वह कुआ में पड़वा को नाम लियो। जना धनी ने सोची कि साला तेरो घर खराब होएगो, क्यों या कलाए जात में ठेठ की से पड़वाली, इनमा से कोई सिनू कह देख न पुता कुआ में पड़ूंगी, लिखवा लो पड़ जाएगी, और जय अपना मांस कोशा कह दे, आज पड़े ना काल दाना मांस उल्टा हो रहा जाए। पर अब तो भाई ये भी समझदार होगी, माई बाई भी समझदार होगी, क्यों कुआं में पानी तो रहो हाथ को न क्यों हाथ गोडा छुड़वाया। लेकिन साथियों अब उनको ज्ञान हो गया, बहन बेटियों ने आज समय बदल दिया, इन माताओं ने समय बदल दिया, आज ये नहीं पढ़ती, आज तो ससुराल लेंगदा फांसी पे झूल रहा है। क्यों? अज्ञानता का जो अंधकार है जब तक नहीं हटेगा तब तक इंसान तेरे को आगे का रास्ता नजर नहीं आएगा। इसलिए अब बूढ़ा ने सोची साला तेरे घर खराब हो जाएगा, तो बड़ा घूमता फिरता महेंद्रगढ़ की तलेटी से एक बीए पास छोरी ढूंढ ली, और वह बीए पास छोरी ढूंढ ढांड ओहो टीका कर दिया, ब्याह शादी संस्कार हो गया, बोढ़िया ने घर ले आया। अब एक बात बताओ, बीए पास छोरी केड़े गोबर गेरे, वह तो बेचारी नहावे धोवे ले अखबार कुर्सी बरंडा में बैठ जाए, सारे दिन कुर्सी पे बैठी रहे अखबार पढ़ती रहे, और ने बूढ़ी गोबर गेर लंबी वेगी, बूढ़ी लंबी वेगी। एक दिन दुख पाके नु बोली बूढ़ा ओ बूढ़ा के तो गैलो करना तो मंडकी काटवा की तैयारी कर दी, के बात बोले बात के न पुता की सारे दिन अखबार पढ़े कुर्सी ने तोड़े, और तेरे 20 तो गाय से 10 भैंस बांध राखी, मैं सारे दिन तेरा गोबर ने गेर लंबी वही। बोले देख तूने कहा था ना बीए का गुण देख ले, बोले मनो गुणा से मतलब को ना कोई रस्तों निकाल, तो बोले देख तूने विधि तो बताऊं सु मैं और कार्रवाई कर दे जना नो बोली शाना जल्दी बता के बात। बोलो विधि आई से तड़के या बोढ़िया जब कुर्सी अखबार ले बरंडा में बैठेगी ना, तो मैं बोढ़िया की कुर्सी के गैल में जाकर बैठ जाऊंगा, और फिर तू गोबर की परात न भर ले, भर के परात न गोबर की तू मुन आराम से बोल मैं नहीं आऊंगा, फिर तू मुन थोड़ी गाली काटवा लाग जा, फिर मैं तेरे पास में आऊंगा, फिर गोबर की परात ने दोनों मिलकर ठालेंगा, तो छाती से अदर तू भी मना करिए और छाती से अदर मैं भी मना करूंगा,
तू गाली काट मुन्नेर मैं काटू अर्ज अच्छा खाना की होगी जब बोड़िया समझदार होगी तो तुरंत आवेगी नु कह दी पिताजी माताजी गोबर की तो बात से ले मैं पट के आऊंगी जना नु बोली श्याणा या तो विधि मिलवाली से वह कबीरदास महाराज कया करे थो अकाल करे सो आज करे राज करे सो या तड़को कहने देखो तू तो आज ही बैठ जा तो बोले ठीक अब हमारा घूमता फिरता बोड़िया की कुर्सी के गैल ने बैठ गया और उन्होंने बूढ़ी क्यों बतलावन विद्या थी ना वह गोबर की परात तो भर ली और भर के परात तो देखो ये राजी हो जाए ना तो फिर क्या कहे बूढ़ा ओ बूढ़ा जब थोड़ी सी राजी हो जाए तो वो मेरा हाकिम है ओहो थोड़ी और राजी हो जाए वो मेरा साहिबा और जब थोड़ी और राजी हो जाए तो वो मेरा थानादार है और जब डिग्री से बाहर हो जाए तो वो मेरा चपड़ासी है अब रांड में या ना बेरो चपड़ासी बड़ो से एक थानादार अरे बोली न पुता ढोल रे गोबर की परात ने ठादे फूंक्या हूं दिन का 10 बज गया और वह जोर जोर से गाल काटवा लागी और वह बोलवा लागी जना बूढ़ो चालो और वह बूढ़ो जब चालो पास में आ गया तो बोड़िया ने अखबार को पन्नो ठाक अधर कर देखो पापा गुस्सा में गए उसका दे मम्मी की चेप ला दे तुमड़ा वह बूढ़ा पास में जा और गोबर की परात दोनों ने क्यों बतलावन विद्या थी वो दोनों ने ठाली अब छाती सर बूढ़ो भी ना करे छाती से ऊपर बूढ़ड़ी भी ना करे वह नूकर रान तूठा मेरे को छूटी वह नूकर नपुता तूठा मेरे को निपटी और वह जोर जोर से गाड़ी काटवा ला गया और बड़ा रोड़ा सा होया जना बोड़िया पटक अखबार न चाली और पास में आखनो बोली पिताजी माताजी रखो परात एक ही घसड़ की मलक देसी दर्दी आपको शर्म आनी चाहिए पिताजी माताजी आपको शर्म आनी चाहिए आपका बेटा भी है पास आपका बेटा की बहू जो है वो भी है पास फिर हमने बीए की डिग्री धारण करी खर्चा लगाया सालों बर्बाद किए चौमासों देखियो ना बरसात देखियो ना घाम देखिया ना कॉलेजों में स्कूलों में धक्के खाए लोग बाग नो कहेंगे अक्सर मूर्ख है हमने बीए की डिग्री धारण करके फिर मूर्खों की पदवी मिलेगी पिताजी अब ऐसा है आप भी माताजी को गालियां मत दो और माताजी आप भी पिताजी को गालियां मत दो अब ऐसा है सुबह का गोबर पापा डाल देंगे और शाम का मम्मी डाल देगी अरे मको रांड इसलिए जब तक जागृत नहीं होंगे शिक्षित नहीं होंगे तब तक रोड़ा खत्म नहीं होगा लेकिन वो बताया सत्संग करके पार हो गए धन्ना सजन कसाई और सत्संग करके गुरु रविदास का वो तिरगी मीरा बाई तिरगी मीरा बाई लेकिन नंबर 3 में तिरगी मीरा बाई फिर धनी 4 जन्म की 4 जने कौन गुरु रविदास महाराज 4 जन्म की 4 जने वो सीना चीर दिखाई फिर रविदास सी कुंडी में गंगा कोई लावणिया लावे से और इस सत्संग रूपी गंगा में सदनों कोई बिरला ही नंबर 4 में सत्संग से उस धन्ना जाटे सत्संग से उस धन्ना जाट ने बंधन काट लिया काम क्रोध मद लोभ मोह विषयों ते पाट लिया काम क्रोध मद लोभ मोह विषयों से पाट लिया गुरु कहते राम किशोर गुरु कहते राम किशोर भजन कर दिल ने डांट लिया तरंजी लाल गुरु चरना मत
ढंग ते चाट लिया सजनों ढंग ते चाट लिया तरंगी लाल गुरु चरणामृत ढंग ते चाट लिया सजनों ढंग ते चाट लिया। फिर साज बाज और लेश्वर में रे ओए 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 फिर साज बाज और लेश्वर में कोई गावड़िया गावे से संतों की गंगा में सजनों संतों की गंगा में सजनों नावड़िया नावे से संतों की गंगा में सजनों नावड़िया नावे से। गुरु कहते राम किशोर भजन कर दिल ने डांट लिया और सत्संग से उस धन्ना जाट ने खुद का बंधन काट लिया। चिरंजी लाल गुरु चरणामृत ढंग ते चाट लिया लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह विषयों ते पाट लिया। फिर साज बाज लय स्वर में तो आज भी कहते हैं गा ना गा ना। अगर गाता है तो ढंग से गा और ना तो फिर टाली करके गाना। जब तक सुनने वाले अपने नहीं बने तो वो गाना भी बेकार है। साज बाज लय स्वर में सजनों कोई गावणिया गावे से और इन संतों की गंगा में सजनों कोई नहावणिया नहावे से। बोलो बाबा परमानंद दास जी महाराज की।